नमस्कार, जय सिया राम, हर हर महादेव सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने कार्य के प्रति प्रगतिशील होंगे। तो आइए, हमारे जीवन चक्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के 12वें भाव में बुध का प्रभाव। बुध ग्रह यदि लग्न में है तो जातक प्रभावशाली होगा, जातक का मस्तिष्क तीव्र गति से चलेगा, जातक बुद्धिमान होगा, जातक तेजस्वी होगा। और जातक के यदि दूसरे भाव में बुध ग्रह विराजमान है तो जातक का वाणी प्रभावशाली होगा, जातक प्रवक्ता हो सकता है, जातक वकील हो सकता है, जातक पत्रकार हो सकता है। और यदि जातक के तीसरे भाव में बुध ग्रह विराजमान है तो जातक वकील हो सकता है, प्रवक्ता हो सकता है, प्लस लेखक भी हो सकता है। और जातक कम बोलने वाला होगा, जातक कम बोलने पर ही विश्वास रखेगा, जातक बोलने से ज़्यादा इशारा में काम करना चाहेगा। और यदि जातक के चतुर्थ भाव में बुध ग्रह है तो जातक के माता को कोई न कोई सरकारी या फिर प्राइवेट नौकरी जातक की माता का हो सकता है। और जातक घर, वाहन तथा आर्थिक स्थिति में अच्छा रहेगा और जातक दीर्घायु होगा। यदि लग्न में भी बुध ग्रह विराजमान है तो जातक दीर्घायु होगा। पंचम भाव की बात करते हैं। यदि पंचम भाव में बुध ग्रह है तो जातक का जो पुत्र होगा तेजस्वी होगा और जातक अच्छा काम करने वाला होगा। जातक अपने ही बारे में हमेशा सोचेगा, जातक अपने कार्य के बारे में, अपने पराक्रम के बारे में तथा अपने पुत्र के बारे में सोचने वाला होगा। और जातक के यदि षष्ठम भाव में बुध ग्रह विराजमान है तो जातक मूत्र से रिलेटेड या फिर वीर्य से रिलेटेड, अगर पाप ग्रह का युति बन रहा है षष्ठम भाव में, यदि बुध ग्रह विराजमान है उनके साथ कोई नीच ग्रह आ जाए या फिर राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए और बुध का डिग्री कम हो, नीच राशि में हो, तो जातक मूत्र से रिलेटेड, वीर्य से रिलेटेड, गुप्त रोग से रिलेटेड और चर्म रोग जातक को हो सकता है। यदि जातक के सप्तम भाव में बुध ग्रह विराजमान है तो राजयोग बनता है और जातक बोलने में निपुण होता है, जातक शास्त्र का ज्ञाता होता है। और यदि जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बुध ग्रह विराजमान है, किसी पाप ग्रह से युति नहीं है और किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है और बुध ग्रह स्वयं के राशि में है, उच्च का होकर बैठा है या फिर स्वराशि में है, तो जातक ज्योतिष शास्त्र में पारंगत होगा, जातक प्राचीन विद्या में पारंगत होगा, जातक कई भाषाओं का जानकार होगा और जातक प्राचीन विद्या से ही अपना जीवन यापन करेगा। और यदि जातक के नवम भाव में यानी भाग्य भाव में, जातक के भाग्य भाव में यदि बुध ग्रह विराजमान है तो जातक का भाग्य बहुत तेज हो, जातक सरकारी नौकरी भी पा सकता है, सरकारी नौकरी का भी योग बनता है। और जातक वकील हो सकता है, जातक प्रवक्ता हो सकता है, जातक लेखक हो सकता है, जातक पत्रकार भी हो सकता है। और यदि दसम भाव में बुध ग्रह विराजमान है, दसम भाव में तो सभी ग्रह अच्छे ही होते हैं, परंतु यदि बुध ग्रह विराजमान हैं तो जातक अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला होगा, जातक रियासत यानी राजनीति में प्रधान, सांसद या फिर कोई मंत्री भी हो सकता है। और जातक के यदि एकादश भाव में बुध ग्रह विराजमान है तो एकादश में जातक कम बोलने वाला होगा और जातक अपने कार्य में अच्छा प्रदर्शन करेगा। जातक की माता को किसी सरकार से या फिर सरकारी किसी जगह से या फिर घर के कोई सरकारी नौकरी करता हो
या फिर सरकार से पैसा होता हो तो जातक की माता को वहाँ से आय प्राप्त होता है। और यदि जातक के द्वादश भाव में बुध ग्रह विराजमान है तो यहाँ से ये दिखता है कि जातक के यदि जातक के द्वादश भाव में बुध ग्रह विराजमान है तो जातक को चर्म रोग या फिर बोलने में कमी या फिर बोलने में समस्या हो सकती है। और जातक यदि बुध ग्रह उच्च का है या फिर स्वराशि का है, डिग्री अच्छी है, किसी पाप ग्रह की युति नहीं है, तो जातक विदेश में भी सेटल हो सकता है। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। जय सिया राम, हर हर महादेव।